एक गांव में एक बुजुर्ग दादी रहती थी, जिनका नाम था गोमती दादी। गोमती दादी को सुबह सुबह नदी में नहाना बहुत पसंद था। वो अपने साथ कभी साबुन, कभी तौलिया और कभी कभी कुछ मीठा भी ले जाती थी, ताकि नहाने के बाद नदी किनारे बैठकर खा सके। गांव में एक शरारती मगर प्यारा बंदर भी रहता था, जिसे सब मक्खन कहते थे। मक्खन को दादी से खास लगाव था, क्योंकि दादी कभी कभी उसे गुड़ या केला खिला देती थी। एक दिन मक्खन ने सोचा, क्यों न मैं भी दादी के साथ नदी में चलूं और देखूं कि वह क्या करती है। अगली सुबह जब दादी अपनी टोकरी लेकर नदी की ओर निकली, तो चुपके से मक्खन भी उनके पीछे पीछे चल पड़ा। दादी जब नदी में उतरी और स्नान करने लगी, तो मक्खन पेड़ से कूदकर एक पत्थर पर बैठ गया और उन्हें देखने लगा। दादी ने हंसते हुए कहा, अरे मक्खन, तू भी नहाएगा क्या? मक्खन ने उछलकर नदी में छलांग लगा दी। छींटे उड़ने लगे, दादी भी हंस पड़ी। दोनों नदी में खूब छप छप करने लगे। मक्खन की शरारतें और दादी की हंसी से नदी का किनारा जैसे जीवंत हो गया। नहाने के बाद दादी ने अपनी टोकरी से एक छोटी सी मछली पकड़ने की जाल निकाली। मक्खन ने आंखें बड़ी बड़ी कर ली। ये क्या है दादी? दादी बोली, आज तुझे दिखाती हूँ मछली कैसे पकड़ते हैं। फिर दोनों ने मिलकर धीरे धीरे नदी के एक कोने में जाल डाला और इंतजार करने लगे। मक्खन जरा भी शांत नहीं बैठ पा रहा था। वह बार बार पानी में झांककर मछलियों को देखने की कोशिश करता। कुछ देर बाद जाल में एक छोटी सी मछली फंस गई। दादी ने उसे बाहर निकाला। मक्खन खुशी से कूदने लगा, लेकिन तभी दादी ने मछली को फिर से पानी में छोड़ दिया। मक्खन हैरान होकर बोला, दादी फिर छोड़ क्यों दिया? दादी मुस्कुराई, मक्खन, हमने मजा लिया, मछली ने भी हमें देखा, अब उसे जीने का हक है। हम शौक के लिए पकड़ सकते हैं, लेकिन जान लेने का हक नहीं। मक्खन ने धीरे से सिर हिलाया, जैसे समझ गया हो। फिर दोनों ने नदी किनारे बैठकर ताजे केले खाए, धूप सेन की और एक साथ घर लौट आए। उस दिन के बाद मक्खन रोज दादी के साथ नदी जाने लगा। दोनों की दोस्ती पूरे गांव में मशहूर हो गई, बंदर और दादी की नदी वाली जोड़ी।